Hello friends, welcome to AK Education. Today we will study the next of the models of the communication. Okay, this is the last topic of the models of the communication. So listen it properly. इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इनको सिर्फ समझ लिया कीजिए, उसी के साथ आपके क्वेश्चंस जो हैं वो सोल्व होने शुरू हो जाएंगे. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द मॉडल्स ऑफ द कम्युनिकेशन. तो सबसे पहले क्या मॉडल आया था? ओरिजिनल कल्टीवेशन थ्योरी. इसको पहले की बात क्या है, किसने दी थी? जॉर्ज गर्बनर ने दिया था. इसको जॉर्ज गर्बनर ने दिया था एंड लैरी ग्रोस ने दिया था. ओके, सबसे ज़्यादा नाम किनका चलता है? जॉर्ज गर्बनर का ही चलता है. तो एग्जाम में अगर जॉर्ज गर्बनर आएगा आपको कल्टीवेशन थ्योरी के लिए, तो आपको जॉर्ज गर्बनर को ही मार्क करना है. ओके, तो कल्टीवेशन थ्योरी क्या बताती है? इज़ द स्टडी, एक ऐसी स्टडी है जो कि एग्जामिन क्या करिए लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ द टेलीविजन के, कि टीवी को अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखते रहते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है. ओके, जैसे कि बच्चों पे, जो बच्चे होते हैं छोटे, वो अगर बार सारा टाइम टीवी देखते रहते हैं लॉन्ग टर्म, तो उनके माइंड पे क्या इन्फ्लुएंस पड़ रहा है टीवी का, उनके माइंड में क्या इन्फ्लुएंस पड़ रहा है टीवी का. दैट इज़ द कल्टीवेशन थ्योरी. ओके, उनके माइंड को उनके यही स्टडी थी इनकी कि उनको क्या इन्फ्लुएंस, कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है टीवी. तो उसी के रिगार्डिंग आई थी कल्टीवेशन थ्योरी, जिसको जॉर्ज गर्बनर ने दिया था. ओके, तो नेक्स्ट इज द फ्रेमिंग थ्योरी. फ्रेमिंग थ्योरी क्या कहती है? A theory which explains a set of expectations used to make sense of a social situation at a point in time. ओके, एक ही टाइम पे जो हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं हमारी, ठीक है, फ्रॉम द सोशल सिचुएशन से क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं, दैट इज़ द फ्रेमिंग थ्योरी. सोशियोलॉजिकल मीन्स क्या होता है? आउटकम्स ऑफ अ न्यूज़ वर्क, कि कुछ न्यूज़ को प्रोड्यूस किया गया, दैट इज़ अ सोशियोलॉजिकल. एंड साइकोलॉजिकल क्या होती है? जो ऑडियंस को कितनी, द प्रोसेस ऑफ ऑडियंस कंजप्शन, जो कितनी न्यूज़ को वो कंज्यूम कर रही है जो ऑडियंस, दैट इज़ द साइकोलॉजिकल थ्योरी. ओके, अंडरस्टूड. जो फ्रेमिंग थ्योरी है वो क्या बताती है कि हमारी सोशल सिचुएशंस में क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं, दैट इज़ द फ्रेमिंग थ्योरी. जैसे कि न्यूज़ को प्रोड्यूस किया गया, दैट इज़ द सोशियोलॉजिकल. एंड साइकोलॉजिकल, उसी न्यूज़ को डिफरेंट वे से कैटेगरीज ऑफ माइंड्स में लिया गया, दैट इज़ द फ्रेमिंग थ्योरी साइकोलॉजिकल. ओके, नेक्स्ट इज द अरिस्टोटल मॉडल, रिटोरिक मॉडल. रिटोरिक का मतलब क्या होता है? परसुएड करना. ओके, मेथड्स टू परसुएड समथिंग. ओके, किसी चीज़ को कन्विंस, परसुएड मतलब क्या होता है? कन्विंस करना. किसी चीज़ को किसी को कन्विंस करने के लिए कौन से मेथड्स को अप्लाई किया जा रहा है, दैट इज द रिटोरिक मॉडल. तो रिटोरिक मॉडल किसने दिया था? अरिस्टोटल ने दिया था. इस बार भी हमारे 2020 में क्वेश्चन आया था, जून 2020 में, कि रिटोरिक मॉडल किसने दिया था? रिटोरिक मॉडल हमारा अरिस्टोटल ने दिया था. ओके, इसको याद रखना, ये आ जाता होता है क्वेश्चन. ओके, तो रिटोरिक मॉडल किसके लिए? बेसिकली परसुएड करने के लिए. परसुएड का मतलब क्या होता है? कि ये कन्विंस करने के लिए. ओके, कुछ ऐसे मेथड्स यूज़ करते हैं सो दैट कि कन्विंस कर सकें. ओके, जो सामने है, तो सामने वाले इंसान को हम कन्विंस करने के लिए रिटोरिक मॉडल का यूज़ किया जाता है. तो ये जो मॉडल था, ये मॉडल फॉर द टीचिंग के लिए भी, जैसे कि हमारे जो पुराने जीसस, बुद्धा और एनी ग्रेट लीडर्स थे, वो भी सभी क्लासिकल रिटोरिकल थ्योरी के थ्रू ही टीच किया जाता था उनको. वो अपने आप को, वो अपनी टीचिंग जो है उनको परस्यू इन्हीं सभी क्लासिकल रिटोरिकल थ्योरी की वजह से ही करते थे. ओके, एंड अरिस्टोटल ने एक और कौन सा मॉडल दिया था, जो कि हमने पिछली अपनी कम्युनिकेशन की वीडियो में भी पढ़ा हुआ है. तो अरिस्टोटल ने कौन सा मॉडल दिया था? स्पीकर का. पहले स्पीकर होता है, फिर स्पीच होती है, फिर ओकेजन होता है, ऑडियंस होती है, एंड इफेक्ट होती है. ओके, तो स्पीकर कुछ बोलता है तो वो स्पीच देता है, स्पीच किसी ओकेजन पे देगा तो ऑडियंस सुनेगी, ऑडियंस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है उस चीज़ का, दैट इज़ अरिस्टोटल मॉडल. ओके, इस चीज़ को याद रखना. अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, प्रीवियस क्वेश्चंस में भी आया हुआ है हमारे कि रिटोरिक मॉडल किसने दिया था? रिटोरिक मॉडल हमारा अरिस्टोटल ने दिया था. ओके, ओके, okay, let's begin with the next model, that is the gatekeeper model of communication. गेट कीपर किसको कहा जाता है? गेट कीपर एक ऐसे उसको एक ऐसे पर्सन को कहा जाता है जो कि जो न्यूज़ होती है कौन सी किस तक पहुंचानी है न्यूज़ को, बस उसी न्यूज़ को उस तक पहुंचाता है. ओके, दैट इज़ द गेट कीपर. जो मीडिएटर होते हैं, जो इंटरमीडिएरी पर्सन होते हैं, उन्होंने जितनी न्यूज़ दूसरे पर्सन तक पहुँचानी है उतनी ही पहुँचाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं पहुँचाएंगे. दैट इज़ द गेट कीपर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन. ओके, एक स्पीकर होते हैं, स्पीकर ने अपनी कोई न्यूज़ को गेट कीपर तक बताया, ठीक है, दैट इज़ द इंटरमीडिएरी पर्सन. तो उसने ऑडियंस तक कौन सी न्यूज़ को पहुंचाना है, वो गेट कीपर का रोल होता है. ओके,
This is frequently used in the mass communication में focuses on the role of intermediaries और gatekeepers in the communication process. तो intermediaries और gatekeepers कौन होंगे, जैसे कि editors, moderators और aggregators. These are the intermediary persons, okay, जिनको कि एक स्पीकर ने अपनी इन्फॉर्मेशन बताई तो gatekeeper ने सोचा कि कौन सी न्यूज़ को आगे ऑडियंस तक पहुंचाना है, तो उसने आगे ऑडियंस तक पहुंचाई. ओके, दैट इज द गेटकीपर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन. नेक्स्ट इज द मॉडर्नाइजेशन. मॉडर्नाइजेशन थ्योरी क्या बताती है? Modernization is a revolutionary change leading to the transformation of a traditional society into a technological and civilized society. Okay, ये किस में आया था? जो मॉडर्नाइजेशन क्या कह रही थी कि हमारी इकोनॉमी को हमने डेवलप करना है. ओके, इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए आई थी हमारी, कि हमारी अगर इकोनॉमी डेवलप होएगी तो जो अगर इकोनॉमी को कैसे डेवलप कर सकते हैं, अगर हम एक ट्रेडिशनल से मॉडर्न इरा में कन्वर्ट कर दें, अगर टेक्नोलॉजी लेके आएँ, नई नई टेक्नोलॉजीज़ लेके आएँ, ट्रेडिशनली सब कुछ बंद करके मॉडर्न इरा में लेके आएँ, दैट इज़ अ मॉडर्नाइजेशन थ्योरी. ओके, आई होप यू क्लियर दिस मॉडर्नाइजेशन थ्योरी. एंड इसको किसने दिया था? मूर ने दिया था. एंड thank you so much guys. This all we over here we have completed all the models of the communication and please listen it carefully. सिर्फ सुनना, अच्छे से सुनना इसको. जब सुनोगे तो ऑटोमेटिकली आपको सारे का सारा याद हो जाएगा. ओके, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंड करो कि क्या क्या थ्योरीज बोल क्या रही हैं. ओके, एंड थैंक यू सो मच गाइज. एंड स्टे पॉजिटिव, वर्क हार्ड एंड मेक इट हैपन. हमेशा पॉजिटिव रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए एंड करके दिखा दीजिए. ओके, क्लियर द एग्ज़ाम. ओके, and please like, share and subscribe our channel if you like our videos, and press the bell icon for the further notifications of the class. Join our telegram channel, link given in the description box below. Okay, तो टेलीग्राम चैनल हमारा है, उस पर आपको फ्री PDF सारी की सारी मिल जाएंगी. AK एजुकेशन के फॉर द होम साइंस के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है हमारा. ओके, एंड होम साइंस. ओके, and thank you so much learners, thank you so much.